बताएं कि क्या होने जा रहा है फिर मुजामत की तरफ फिर से तहरीक इंसाफ जाने लगी है या फिर अब की मर्तबा फिर मुजामती के बजाय मुफामती दरवाजा जो है वह फिर से खटखटाया जाएगा। देखिए, 2 तरह की अप्रोचेज़ हैं और जो गौहर साहब हैं या अमीन साहब हैं या हम जैसे छोटे लोग भी जो इसमें शामिल हैं, मैं तो समझता हूँ कि मुज़ामत का ना तो कोई जवाज़ है और ना ही कोई ऐसा माहौल है। और जो हॉक्स हैं उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई में कोई काबिल ज़िक्र किरदार अदा नहीं किया, बल्कि वो जो अपॉर्च्युनिटीज़ बनी उनको मिस भी किया। उनकी वजह से नुकसान हुआ है इमरान खान साहब को और उनकी फैमिली को और रहनुमाओं को और हमारी पार्टी को, हमारे कारकुनान को। 17 हमारे लोग भी शहीद हो चुके हैं 26 नवंबर को। तो तहरीक किस बुनियाद पे चलाई जाएगी? तहरीक के लवाज़मात क्या मौजूद हैं? उससे पहले तो सियासी माहौल बनाना पड़ता है। वो माहौल तो मौजूद नहीं है और मेरे ख़्याल में अब जो गिवन सिचुएशन है, जो नई सिचुएशन इमर्ज हुई है इंडिया-पाकिस्तान जंग के बाद, तो उस सूरत-हाल में तो मुश्किल है कि कोई तहरीक चलाई जा सके। मौसम भी सख्त है और अभी कोई ग्राउंड वर्क भी तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात भी पाए जाते हैं, तो ऐसे में तहरीक आप कह रहे हैं कि चलना बड़ा मुश्किल है। जी, जो तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा जो लीडरशिप है, ख़ासकर जो अपॉइंटेड हैं, वो उन्होंने तो वो काम कर दिया है क्योंकि 2 साल में एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत नहीं कर सकी। उन्होंने पीटीआई को जो जितना नुकसान पहुँचाया है, इर्रेलेवेंट कर दिया है, आपस की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ा दी हैं और अब बानी चप्लिश की वजह से जो है पीटीआई अब इस पोज़ीशन में नहीं है, तो इस सब चीज़ का नुकसान जो है वो तो हो रहा है इमरान खान साहब की ज़ात को और उनकी फ़ैमिली को और जो कारकुनान अंदर हैं और जो रहनुमा अंदर हैं, उनको। ये जो बाहर लीडरशिप है इस ये कासिर है। ये मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ कि ये कासिर हैं, कोई पॉलिटिकल इवेंट क्रिएट करने की इनकी कैपेसिटी नहीं है। और इमरान खान साहब को भी ये बात अब सोचनी पड़ेगी कि अगर सीरियस पॉलिटिक्स कर रही हैं, तो फिर आपको टीम बदलनी पड़ेगी। इस टीम के साथ इमरान खान साहब को बाहर आना नामुमकिन है मेरी नज़र में, मेरी राय में। ये टीम डिलीवर नहीं कर सकी और ना ही कर पाएगी। और अगर टीम नहीं बदलते तो फिर हिकमत अमली बदलनी पड़ेगी कि मुदाहमत नहीं, फिर मुफाहमत से ही अब खान साहब की रहाई मुमकिन है। देखिए, अब तो जो बातचीत चल रही है, उसमें ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि टीओआर क्या होंगे? क्या जो टी टर्म्स ऑफ रेफरेंस हम डिक्टेट कराना चाह रहे थे, अब उसकी सूरत-हाल तो है नहीं। इस अपैरेंटली जो ऑन द फेस ऑफ इट हुकूमत पे या एस्टेब्लिशमेंट पे तो कोई ऐसा दबाव नहीं है ऐसा ही है कि बिल्कुल। वो उन टीआरस को के ऊपर जो है वो सबमिट करेगी। तो इमरान खान साहब के लिए भी ये फैसला करना जो है वो इम्पोर्टेंट होगा कि किस तरह से ये मामलात को आगे बढ़ाना है, क्योंकि तहरीक के मामलात जब मेरी उनसे मुलाकात 30 अप्रैल को हुई थी, तो मैंने बिल्कुल ओपनली उनको ये बताया था कि आपकी इस मौजूदा ऑर्गेनाइज़ेशन के ज़रिए जो है वो नहीं लाए जा सकते, आपको सियासी लोगों की ज़रूरत है। और दूसरी ये बात है कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत तो शायद बराह रास्त मुमकिन नहीं हो सकेगी, उसके लिए भी सियासी पार्टियों से, सियासी लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो जब आपने बहनों का जब आपने 30 अप्रैल को खान ये साहब से उनका तो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के डिस्टर्बेंस बारे से आपने जब खान साहब से गुफ्तगू हुई तो खान साहब का मौक़िफ़ क्या था इस पे? नहीं, उन्होंने बात अपनी सुनी और उन्होंने उसको बिल्कुल तहम्मुल के साथ बात की, लेकिन उसके बाद क्योंकि हालात जंग की तरफ से चले गए, तो उस वक़्त फिर सियासत तो की गुंजाइश तो थी नहीं। और सियासत के जो जंग के बाद भी उनकी मुलाकात हुई जो फैमिली से, उसमें भी जो मैसेज आया और उससे पहले जो पहलगाम के वाक़ये के बाद मुलाकात हुई, तो वो तो खालिस्तान पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का मैसेज था। ज़ाहिर है उस वक़्त के ऊपर सियासत तो नहीं की जा सकती थी, या ना ही इमरान खान साहब ने सियासत की है। इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इनकी जो इस वक़्त मौजूदा लीडरशिप है, उनके पास उनकी पॉपुलैरिटी को सक्सेस में बदलने की कोई स्टोरी नहीं है। जज़्बाती रिश्ते तो हैं, वो फैमिली की उनकी बहुत कदर की जानी चाहिए और कदर होनी चाहिए और उन्होंने बहुत एफ़र्ट किए, लेकिन जो सियासत है, वो तो सर फिर हक़ाइक़ पे ही होगी। वो तो जो मौजूदा सूरत-हाल होती है, एवरी डे इज़ अ न्यू डे इन पॉलिटिक्स, उसके मुताबिक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। और वो स्ट्रैटेजी जो है, वो नापैदा इमरान खान साहब की शख्सियत, ज़ात बहुत मज़बूत है, बहुत पॉपुलर है।
उनके और बच्चों का और इंटरव्यू ये हो, तय वो है भी फैसल आप चौधरी देखिए साहब कि के अब कितने तक जो मिलियन है लोगों ने हुकूमती देखा। साइड से कोई भी रब्ता किसी किस्म का किसी लेवल पे नहीं किया गया अभी तक? मेरी इत्तला तो कोई ऐसा फॉर्मल इन्विटेशन जो है या फॉर्मल राब्ता नहीं किया गया। बातचीत जो है वो गौहर साहब जैसा सयाना आदमी है, वो तामुल मिज़ाज आदमी है। मैं समझता हूँ कि उनका और अली मीर साहब का एक रोल होगा जब भी होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है इमरान खान साहब की। अब उनसे जो मुलाकात परसों मंगल वाले दिन होगी जिस किसी की भी, तो वो फिर पता लगेगा कि क्या सूरत-ए-हाल इमरान खान साहब इसको कैसे देखते हैं। क्योंकि मुल्क में अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक सुनहरा मौका तो है। क्योंकि जंग के बाद बहुत ज़्यादा एक फ़िज़ा है मुल्क में यूनिफ़िकेशन की, यूनाइटेड होने की। और इमरान खान साहब की जो जो कै उसमें कैद है, उसमें वो थोड़ी-सी वो क्रिपिंग होती है। लेकिन तो इसके वो कॉन्ट्ररी अगर पीटीआई के अगर देखा लोग जाए तो फैसल चौधरी साहब हुकूमत जो है वो पहले से ज़्यादा जो उसे एक लेजिटिमेसी क्राइसिस का सामना था, अब तो बड़े कॉन्फिडेंट हो गए हैं। एक ज़रा जंग जीती है इस पाकिस्तान ने इस हुकूमत के होते हुए, वो तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है पहले से ज़्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि पहले जो हुकूमत की पोजीशन थी वो ज़्यादा उस वक्त एक पोजीशन ऑफ वीकनेस से शायद बात करती। आज तो गवर्नमेंट जो है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेगी। तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो मजीद कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। जो पिछला मौका था आपके पास बातचीत का, शायद उस वक्त अगर आप बातचीत कर लेते, आगे बढ़ते, तो वो ज़्यादा बेहतर मौका नहीं था तहरीक इंसाफ के लिए? हुकूमत जो है वो उसने फ़ौज पाकिस्तान और कौम की मदद से जो हुँ। है ये जंग जीती है। और ये खुशकिस्मत इसलिए हैं, मैं इस हुकूमत को कहता हूँ कि इनकी जो मिलिट्री कमांड है वो बहुत तगड़ी है और बहुत दिलेर है। और फ़ौजियों से दिलेरी की तवक्कुई की जाती है। जिस तरह से हमारी फ़ौजियों ने रिस्पॉन्ड किया दुश्मन को, वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। उससे नो डाउट कि उनकी बहुत रिस्पेक्ट और पॉपुलैरिटी वापस आई है। ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन जिस अगर आप दलेरी का आप जिक्र कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया। एक नादिर मौका नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सीबीएम्स का या एक बेहतर माहौल बनाने के लिए कि वो खुलकर आते अपनी अफवाज की सपोर्ट में? बड़ा हिचकिचाते हुए जो है तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप और उसकी तरफ से मौके पाया इस जंग के दौरान भी, बल्कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से तो बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी हुआ है। नहीं, वो है, वो सोशल मीडिया अकाउंट्स तो ना होने के बराबर हैं, उनको तो कंसीडर ही नहीं करना चाहिए। जब आप बड़ी बात होती है ना, तो छोटे-मोटे एलिमेंट्स को तो डिस्कस करना भी फ़िज़ूल बात होती हम्म। है। गुज़ारिश ये है कि पीटीआई की जो, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी अगर अकल में होती, तो इमरान खान साहब अब जो है बाहर ना होते। जब इन पे शासित करने की अहलियत नहीं है, नैरेटिव बनाने की अहलियत नहीं है, लाए-अमल पे तो आपके जो ख़वातीन हैं हमारी, उनकी तो बेहतर परफ़ॉर्मेंस है। ये अपना स यहाँ पे तो मर्द कहते हैं कि हम तो लाए-मल ही नहीं दे सकते। हम तो कुछ नहीं कर सकते, 5 लाख बंदा लाओ और मैं स्पीच करके इमरान खान को चुना। वो बंदा लाना ही तो चैलेंज है। वो कौन लाएगा, कैसे लाएगा? वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैन्यूवरिंग, इतने बड़े बंदों की बाहर लाना, उनको उनको इस बात पे कायल करना कि आप आएँगे। तो ये बातें तो सियासत में जो है, अपोज़िशन की सियासत में मैटर करती है। तो ये बात मैं आई टोटली एग्री कि अगर-मगर तो रखना ही नहीं चाहिए था। अगर किसी वैसे मैं समझता हूँ जो गौहर साहब ने बयान दिया था, पीटीआई की तरफ से बयान है, उसमें अगर-मगर नहीं था। इवन क्योंकि इमरान खान साहब ने अगर-मगर नहीं रखा। उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट अवे जो है वो मुल्क के साथ खड़ा हुए हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, और मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने का उन्होंने दिया भी दिया। जेल में बैठ के मोदी को जिस तरह से इमरान खान ने ललकारा है, मौजूदा हुकूमत की लीडरशिप तो सुम्मुम बुकमुम रही है। नवाज़ शरीफ का तो आज तक बयान ही नहीं आया पूरे क्राइसिस में। और पीटीआई जो है वो तो सबसे ज़्यादा उन्होंने सोशल मीडिया पे डिफेंड भी किया, और कोई एहसान नहीं किया। हमारा मुल्क है, हमारी धरती है, हमारा अपनी फ़ौज है, अपना मामला है। जब हिंदुस्तान के साथ बात होगी तो हम खड़े होंगे। इसमें तो किसी पे एहसान की बात भी नहीं है। तो गुज़ारिश ये है कि ये चीज़ें जो हैं, ये मौके मिलते हैं, मौके, ये बात मैं आपसे एग्री करता हूँ कि काफ़ी सारे मौके ज़ाया किए गए हैं। और अब जो है, अब पीटीआई को इवेंट्स के, अभी कोई इवेंट है नहीं, और इर्रेलेवेंट इतनी हो गई कि डे टू डे अफेयर्स में भी पीटीआई आपको नज़र नहीं आती है। उसकी वजह इंटरनल चपकलिशें हैं, जो कि सही है। ये रोज़ बनाए रखते हैं।